हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाई एपी से। पिछले टर्म पे आपने पहला वीडियो देखा होगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य युद्ध, जिसमें आपका मैंने बंगाल स्टार्ट किया था। बंगाल के बारे में स्टोरी आपको बता चुका था कि बंगाल को स्वतंत्र किसने बनाया, ये सब टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला ने किस तरह उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित किया है शौकत जंग और घसीटी बेगम को। इतिहास में उसे मनिहारी का युद्ध कहते हैं। मनिहारी का युद्ध। इसके डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है, लोग अक्टूबर 1756 कहते हैं, लेकिन कुछ लोग नवंबर 1756 कहते हैं। आप अक्टूबर नवंबर 1756 लिखिए, क्योंकि नेशनलिस्ट इसका अलग डेट मानते हैं, मार्क्सवादी इसका इतिहासकार अलग डेट मानते हैं। फिलहाल अक्टूबर नवंबर 1756 में यह युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला ने हरा दिया है किसको? शौकत जंग को। इधर मैंने आपको बताया था लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बन के आ चुका है और उसने कलकत्ता के सबसे बड़े हब चंद्रनगर पर कब्जा जमा लिया। कब्जा केवल चंद्रनगर पे ही नहीं, बल्कि एक और कलकत्ता के बाद एक और समृद्ध राज्य हुआ करता था, अलीनगर। ये दोनों बंगाल में ही है। अलीनगर पे भी कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव ने किलेबंदी कर दी थी, यानी अलीनगर पे भी किलेबंदी कर दिया। और चंद्रनगर जो बंगाल में ही स्थित है, अलीनगर आज भी कहा जाता है बंगाल का बहुत बड़ा मार्केट है। ये अलीनगर, ये अपना अलीनगर नहीं है, यूपी वाला नहीं है, तो ये बंगाल में अलीनगर आज भी एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब है। कहा जाता है ट्रेडिंग बड़ी अच्छे से की जाती है अलीनगर में। तो अब भाई उत्तराधिकार युद्ध जीत गया, अब आराम से सिंहासन पे बैठ रहा है सिराजुद्दौला। तभी पहुंच चुकी है उसके पास एक सैनिक भागता हुआ गया। सैनिक ने कहा, अरे गजब हो गया सिराजुद्दौला ने, क्या हुआ भाई? मैं तो युद्ध जीत गया, आप परेशानी किस बात का है? उन्होंने कहा, अरे आप युद्ध जीत गए, आपको पता है उधर लॉर्ड क्लाइव आपके सबसे बड़े ट्रेडिंग हब पे कहा जाता है किलेबंदी कर दी है। चंद्रनगर, अलीनगर, कलकत्ता के कुछ पार्ट सब लॉर्ड क्लाइव अपने अंडर में ले लिया है। सिराजुद्दौला ने कहा, उस लॉर्ड क्लाइव की इतनी हिम्मत, मेरे राज्य पे अपना राज्य जमा रहा है। इस सिराजुन ने कहा, चलो ठीक है, उसका मैं रिजल्ट उन्हें देता हूं। और सिराज ने बाबू फरवरी 1757 में अटैक कर दिया अपने ही क्षेत्र चंद्रनगर और अलीनगर में, और दोनों को फ्री करा लिया। किस समय कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव लंदन गया हुआ था, वो भारत में नहीं था। युद्ध में सिराजुद्दौला ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, क्योंकि कमांडर ही नहीं था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुम्हें समर्पण कर दिया भाई, क्योंकि सब ट्रेडर ही थे, तो उन्होंने समर्पण कर दिया भैया मैं कुछ नहीं जानता, लॉर्ड क्लाइव के कहने पे है, मैं समर्पण करता हूं, आप लोग मुझे मारिए मत। यहीं पे कहा जाता है कि यहां इन दोनों क्षेत्र को जीतने के बाद इसने करीबन 100, यहां का इस समय जो गवर्नर था क्लाइव के नहीं रहने पे, वो गवर्नर ड्रेक था। जब अलीनगर और चंद्रनगर पे सिराजुद्दौला ने अटैक किया, तो उस समय यहाँ पे ड्रेक लीड कर रहा था। जब उसने जाना सिराज हम पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ से भाग गया था और फुल्टा द्वीप पे जाके शरण ले लिया था। ये आपके यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, याद रखिए। सिराज ने जब अटैक किया था फरवरी 1757 में अलीनगर चंद्रनगर में, तो मेन गवर्नर जनरल गया हुआ है लंदन, और उस समय लीड कर रहा है इस क्षेत्र को ड्रेक नामक एक गवर्नर, जो जान गया कि सिराज आ रहा है, तो यहां से भाग गया और जाके शरण कहां लिया है? फुल्टा द्वीप पर। चंद्रनगर और अलीनगर पे अब सिराज का कब्जा हो गया। सिराज ने कहा, हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहीं पे कहा जाता है 145, यहीं पे कहा जाता है हालवेल ने ब्लैक हॉल कांड घटना की बात की है। हालवेल ने ब्लैक हॉल कांड घटना की बात की है, जो यहां पे किया गया था उस टाइम। ये क्या है? हालवेल ने कहा था कि भाई उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, ड्रेक तो यहां से भाग गया, इस इंसान ने यानी सिराज ने 146, ये नंबर याद रखिएगा, 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया और उसने एक ब्लैक होल में उन लोगों को बंद कर दिया। वह ब्लैक होल 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा था। ये भी याद रखिएगा भाई, ये
कभी कभी क्वेश्चंस बन भी सकते हैं कि भाई ब्लैक होल की घटना क्या है। तो ब्लैक होल की घटना हालवेल ने दी है, वो भी तब जब सिराज ने अटैक किया था अलीनगर और चंदनगर को फ्री करने के लिए। उसमें उन्होंने बंद कर दिया, कहा जाता है। फिर अगली सुबह खोला गया उसमें, तो इतना कसमकस था उसमें कि 23 लोग जिंदा बचे हैं, बाकी सब उसमें मर गए हैं। तो याद रखिएगा 23 जिंदा बचे हैं और उसमें एक इंसान कौन है? हालवेल, जो यहां से सीधे लंदन गया और ये सारी बात लॉर्ड क्लाइव को बताई है। क्लाइव ने कहा घबराओ मत हालवेल, एक एक अंग्रेज का बदला मैं इस बंगाल के इस सिराज के एक एक खून से लूंगा, बदला मैं जरूर लूंगा अपने उन अंग्रेज भाइयों का। फिलहाल इधर अलीनगर चंद्रनगर पे सिराज का कब्जा हो गया और इसने पूरे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कंपनियों पे ताला जड़ दिया। उसने कहा बताओ हम लोग इनको थोड़ा छूट क्या दे रहे हैं, ये तो अपना राज यहां पे समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सारे ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पे ताला जड़ दो, एक भी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां कंपनी नहीं रहनी चाहिए। चलो भाई, बंगाल सूबा है सबसे बड़ा, बंगाल में व्यापार नहीं करने का मतलब है सिंहासन हिल जाना उस महारानी का। महारानी ने कहा अरे क्लाइव ये क्या हो रहा है भाई, अरे बंगाल हमारे हाथ से निकल रहा है, वो भी वो बंगाल जो सबसे ज्यादा टैक्स हमें देता है। क्लाइव ने कहा घबराइए मत, बंगाल फिर से मैं वहां पे ट्रेडिंग करवाऊंगा, बंगाल फिर अपने कब्जे में होगा। और ये क्लाइव सीधे पहुंचा है बाबू सिराज के दरबार में। अंग्रेज बड़े चापलूस थे, बड़े चापलूस, बड़े मस्का पर मारते थे, बड़े अवसरवादी कहा जाता है थे। सीधे पहुंचा और जाके कहा जाता है सिराज के पैर के पास बैठ गया। सेना ताकतवर है क्लाइव की, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम बंगाल यानी सिराज का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिराज की सेना कई लाख है और उसका सामना इतनी आसानी से नहीं कर सकते। शुरू करते हैं, फूट डालो राज करो। हालांकि ये नीति लॉर्ड कर्जन की है 1905 में, लेकिन यहां फिर लक्षण देखने को मिलेगा। क्लाइव पहुंचा, बोला अरे सिराज जी क्या गलती हो गई भाई, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी पे आपने ताला जड़ दिया, ऐसी क्या हमसे गलती हो गई, हमने तो कुछ गलती ही नहीं किया। सिराज ने कहा अरे क्लाइव आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे उत्तराधिकार युद्ध के दौरान तुमने अलीनगर और चंद्रनगर पे अपना कब्जा जमा लिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना हमसे पूछे ऐसा करने की। क्लाइव ने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर, हमने तो इसलिए किलेबंदी किया था कि कहीं शौकत जंग ना उस पे कब्जा कर ले। वो तो हमने आप ही के लिए किलेबंदी किया था कि सिराज आएगा तो कम से कम ये दोनों क्षेत्र हम उसे सौंप देंगे, हमें डर था कहीं शौकत जंग ना उस पे कब्जा कर ले। सोचो कितना बड़ा चापलूस था, शौकत जंग जीता होता तो उससे भी यही कहता, लेकिन तब दोस्त सिराजुद्दौला पे लगाता। अब सिराज जीत गया तो शौकत जंग पे इसने सारा इल्जाम मढ़ दिया। अभी सिराज कुछ बोले उससे पहले ही सिराजुद्दौला का मीर बख्शी यानी सेनापति बोल पड़ा। ये है बाबू मीर बख्शी, कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, और ये है आपके मीर जाफर। अभी सिराज कुछ बोले उससे पहले मीर जाफर बोल पड़ा। मीर जाफर ने कहा अरे रे सिराज बिल्कुल सही बोल रहा है क्लाइव ने बिल्कुल सही बात कही है और निश्चित तौर पे उसमें क्लाइव की गलती ही नहीं। क्लाइव ने देखा मीर जाफर की तरह और समझ लिया यही वो इंसान है जो अपने काम के लायक है। फिलहाल दोनों ने यानी मीर जाफर और क्लाइव ने मिलकर सिराज को मना लिया और सिराज ने फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने की इजाजत दे दी। बाहर जाते जाते उस क्लाइव ने मीर जाफर को बाहर निकलते हुए बुला लिया, आइए बाहर मिलते हैं। और उसने कहा अरे मीर जाफर क्या तुम काबिल सेनापति हो, निश्चित तौर पे तुम्हें सेनापति नहीं बल्कि बंगाल का नवाब होना चाहिए। मीर जाफर ने कहा बस बस क्लाइव मेरा यही सपना पूरा कर देते, मिल गए दोनों। आपके भारत का पहला मीर जाफर यही है, सबसे बड़ा घूसखोर, सबसे बड़ा देशद्रोही, यही वो इंसान है जिसकी वजह से हम 190 साल गुलामी किए हैं उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का।
क्लाइव ने कहा घबराओ मत, अंदर से अंदर तुम खोखला करो इस सिराज की सेना को और बाहर मैं अपनी सेना बुलाता हूं, हम लड़ाई लड़ेंगे सिराज से और अपने अधिकारों को वापस लेंगे, तुम्हें नवाब बनाएंगे। ये पृष्ठभूमि तैयार हुई आपके बैटल ऑफ प्लासी का, जो लड़ा गया है 23 जून 1757 ईस्वी में भागीरथी नदी के किनारे आम्रकुंज नामक स्थान पे। सारा पॉइंट नोट कर लो, सब पूछा है। ये तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, तो तमाम कंपटीशन में पूछता है। 23 जून 57 है ना, 1757 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई भागीरथी नदी के किनारे आम्रकुंज में। इसे आप बोलते हैं प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, कहा जाता है मीर जाफर ने अंदर ही अंदर बड़ी सेना खोखली कर दी थी। मीर जाफर बिक गया, जो सर्वोच्च सेनापति है। दो और सेनाधिकारी राय दुर्लभ बिक गया, खदीम खान बिक गया, फतेह चंद बिक गया, सबसे बड़ा व्यापारी। और इन्हीं सब देशद्रोहियों की वजह से इस युद्ध में बंगाल नहीं हारा बाबू, बस ये बंगाल के साथ भारत हार गया और यहीं से हमारे गुलामी की शुरुआत है। इसलिए इसी 1757 से हम 1947 तक जोड़ते हैं और कहते हैं 190 साल गुलाम रहा है भारत इस ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो लिख, कम से कम इन घूसखोरों का नाम लिख लो जिन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को और जिनकी वजह से हम गुलाम बने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो इधर पद एक हेडिंग दे देना और इधर दे देना नाम। ये पद है और कौन कौन वहां पे इंसान है। तो पहला आप खुद लिख सकते हैं मीर बख्शी, और ये मीर बख्शी है आपका मीर जाफर। ठीक है, दो और नाम लिख लो, ये सेनाधिकारी हैं दो लोग, सेनाधिकारी। बताओ, सर्वोच्च सेनापति ही बिक गया और सेना अधिकारी भी बिक गए हैं। एक का नाम है खदीम खान, खदीम खान ये एक सेनापति है, सेनाधिकारी है, और दूसरे का नाम है राय दुर्लभ। पूरी 6 लाख सेना है सिराज के पास, 2 लाख इनके अंडर में थी, 1 लाख इनके अंडर में, 1 लाख इनके अंडर में, दो और है मीर मदन मीर बोहन, 1-1 लाख उनके अंडर में था। ये 6 लाख सेना थी। साथ ही बंगाल का सर्वोच्च व्यापारी बिक गया था, नाम याद रखिएगा, लिख लेना, बड़े व्यापारी। ये बंगाल के 2 बड़े व्यापारी थे, मणिक चंद, अमीर चंद। मणिक चंद और अमीर चंद, याद रखिएगा, ये 2 बड़े व्यापारी थे। एक और था सर्वोच्च अधिकारी, बस लिखा रहा हूं जो बड़े बड़े अधिकारी थे। एक बैंकर था, इस बैंकर का नाम है फतेह चंद्र, फतेह चंद्र लिखिएगा, चंद्र है। इसी का एक अलग नाम है जगत सेठ, फतेह चंद्र है, लाइन बीच में आ गया, फतेह चंद्र है। ठीक है, तो ये अधिकारी बिके हुए हैं और इन्हीं अधिकारियों के बिकने की वजह से बाबू भारत का ये सिराजुद्दौला सबसे बड़ा युद्ध हार गया। इनको ऑफर दिया था तुम्हें नवाब बनाऊंगा, हालांकि पहले लतीफ खान को दिया गया था ये ऑफर, याद रखिए, मीर जाफर से पहले नवाब लतीफ खान को बनाया जाना था, जो कहा जाता है इसी का मीर जाफर का कहा जाता है रिलेटिव था। हालांकि बाद में क्लाइव ने इसे कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं तुम नहीं बनोगे, मीर जाफर बनेगा। इन्हें सपना दिखाया नवाब बनाने का, तुम्हें सपना दिखाया सेनापति बनाने का, तुम्हें सपना दिखाया सबसे बड़े व्यापारी बनाने का। पूरे भारत में तुम ही वो व्यापारी होगे जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, और तुम्हें बनाया बैंकर, जगत सेठ को बनाया कि तुम बनोगे भारत के सबसे बड़े बैंकर। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अंग्रेज रहेंगे वो सब तुम्हारे यहां ही एक अपना अकाउंट ओपन करेंगे, इस तरह का लालच दिया फतेह चंद्र को। हालांकि किसी की एक कामना को पूरा नहीं करेगा, सबको भिखारी बनाएगा। अंग्रेज हैं,
चापलूस, किसी के हित ऐसी नहीं, तुम लोग खिलौने बन चुके हो उस लॉर्ड क्लाइव के हाथ के, जिसे खेलेगा और खेल के बाद तोड़ फोड़ के फेंक देगा। क्लियर? तो याद रखिए ये सब बिके हुए हैं बाबू, एक ने साथ नहीं दिया। अफसोस इस बात का है कि इसकी सूचना सिराज को नहीं है। अगर इसकी सूचना शायद सिराज को मिल जाती तो सिराज अपने बचने के लिए कुछ काम जरूर करता, लेकिन इसकी तो उसे खबर नहीं। और 23 जून को लॉर्ड क्लाइव की सेना ने बंगाल पे अटैक कर दिया। वही है प्लासी की लड़ाई। सिराज के 2 सेनापति थे, मीर मदन और मीर मोहन, बड़े काबिल सेनापति थे। क्या लड़ाई लड़ा उन्होंने, बड़ा अच्छा प्लान भी बना के रखा था कि हम लोग ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ेंगे। मीर मदन मीर मोहन, और इनका साथ दे रही थी फ्रांसीसी कंपनी। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल का साथ किस यूरोपीय कंपनी द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी कंपनी द्वारा। दोनों बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, 1-1 लाख सेना इनके पास भी थी। इनका प्लान था कि ऐसा है, हम लड़ते लड़ते लॉर्ड क्लाइव को आमंत्रित करेंगे कि लॉर्ड क्लाइव हमें चारों तरफ से घेर ले। जब वो हमें चारों तरफ से घेर लेगा, मीर जाफर तुम अपनी 2 लाख सेना लेकर आना और अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा कभी अंग्रेज भारत पर राज करने के बारे में सोच ही ना सके। तुम्हें क्या पता कि मीर जाफर पहले से ही बिक चुका है। तुम दोनों भाइयों ने वही किया, युद्ध करते करते क्लाइव की सेना के बीच में पहुंच गए और क्लाइव की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। मीर बदन ने सूचना भिजवाई, मीर जाफर अटैक करो, लेकिन मीर जाफर राय दुर्लभ खदीन खान अपनी 4 लाख सेना लेके टस से मस नहीं हुए और दोनों भाई कहा जाता है वीर गति को प्राप्त हो गए। अफसोस इस बात का है, तुम्हारा मरना यानी बंगाल का हारना और बंगाल का हारना यानी भारत का हारना। क्लियर? सिरा ये दोनों हार गए, मर गए दोनों, और बंगाल इस वार को हार गया है, वो भी चंद ही दिनों में। सिराजुद्दौला, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मार दिया गया और 1757 में वीर जाफर को बाबू बंगाल का नवाब बना दिया गया। क्लियर? यानी ये मीर जाफर ही वो इंसान है जिसकी वजह से हम 190 साल गुलाम बने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में। काश हमारे बीच में एकता होती, काश हमारे बीच में देशद्रोही लोगों की कमी होती तो हमें कभी इतनी बड़ी गुलामी झेलने को नहीं मिलती। क्योंकि मीर जाफर, तुम नहीं जानते हो आने वाले सालों में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना जुल्म ढाएगी आपके भारत के ऊपर कि इंसानियत खुद शर्मसार हो जाएगा इनके सामने। क्लियर? लेकिन फिलहाल अब जो हो चुका है वो हो चुका है, क्या किया जाए। अभी बस इतना जानिए कि 1757 में मीर जाफर बन चुका है बंगाल का नवाब और लॉर्ड क्लाइव बन चुका है उसके लिए भगवान। अब आगे क्या हुआ, किस प्रकार की चेंजिंग हुई, क्यों बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ये सब हम जानेंगे बाबू अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। फिलहाल अब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, उसे शेयर कीजिए और लोगों के पास, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं जो टॉपिक मैं डिस्कस करता हूं ये टॉपिक आपके पीसीएस लेवल तक जाएगा और निश्चित तौर पे घर पे बैठ के आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी तो हिस्ट्री स्टार्ट किया हूं, हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी, जियोग्राफी, यानी सब आपका कवर तक कर दूंगा। और निश्चित तौर पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक नोट बनेगा, चाहे वो आप आरआरबी का दे रहे हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम को दे रहे हो, अदर स्टेट एग्जाम दे रहे हो, हर एक चीज में ये जीएस काम आएगा। इसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सीधे आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या हो रहा है चेंजिंग और किस प्रकार हुआ है बैटल ऑफ बक्सर। ओके, थैंक यू।